क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मर्था से कहा और मरियम से क्या कहा? आइए इस विषय पर हम ज़रूर गंभीरता से बात करेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं, यह वचन को ज़रूर अंत तक सुनें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए, खास करके उन मसीहियों के लिए बनाया गया है जो बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर एक विषय रखा गया है, आप अपने बाइबल को समझें। आपके हाथ में बाइबल होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, परंतु वह आज मैं जो आपके बात बताने जा रहा हूँ, वह आपके सुनने के बाद और पूरा सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर में बाइबल ज़रूर पढ़ने का जुनून होगा। प्रियो देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, क्योंकि यीशु मसीह मार्था के घर आए और मार्था प्रभु यीशु मसीह के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करने लगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह और लोगों को प्रचार करके सुना रहे थे मार्था के घर में, और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के घर में बैठकर, सॉरी, मरियम जो है अपने घर में बैठकर, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनने लगी, प्रभु का वाणी सुनने लगी। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मार्था, तो बहुत सारी बातों को चिंता करती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि मरियम जो अपना उस उत्तम भाग को चुन ली, उससे कोई छीन नहीं सकता है। प्रियो, आप इस संसार में धन कमाइए, लोग आपसे छीन सकते हैं। आप इस संसार में ज़मीन खरीदिए, लोग आपसे छीन सकते हैं। आप इस संसार में नौकरी कमाइए, नौकरी पाइए, संसार में नौकरी लोग छीन सकते हैं। परंतु आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर, आपके अंदर रहने वाला अभिषेक, आपके अंदर रहने वाला वचन कोई नहीं छीन पाएगा। आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, वो कोई नहीं छीन पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मरियम, तुझसे छीना जा सकता है, परंतु मरियम से नहीं, मर्था से छीना जा सकता है, परंतु मरियम से नहीं। हे मरियम, तू चिंता करती है। चिंता कब आता है? जब बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जब वचन नहीं पढ़ते, जब प्रार्थना नहीं करते, जब उपवास नहीं करते, जब चर्च नहीं जाते, जब कलीसिया में भाग नहीं लेते हैं। प्रियो, तब आपके जीवन में आप अपने सांसारिक बातों के लिए, सुख सुविधा के लिए, सांसारिक व्यवसायों के लिए समय निकालते हैं, उसके लिए दुख और चिंता बढ़ती है, और चिंता बहुत होती है, और इंसान चिंता में घिर जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन हमेशा याद रखना है, हे मरियम, तो उस उत्तम भाग को चुन लिया जिसे कोई नहीं छीन सकता। उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन सुबह और रात सोने से पहले प्रतिदिन आपको रोज बाइबल को पढ़ना, बाइबल को अध्ययन करना जरूरी है। प्रिय, चलिए एक और वचन को हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत आगे आ सकते हैं। देखिए, भजन संहिता के अंदर परमेश्वर का वचन लिखा है, 119 का 18 वचन, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देखूं। देखिए प्रियो, बाइबल हजारों लाखों करोड़ों पढ़ते हैं, परंतु बाइबल को प्रचारक मात्र 5% पाए जाते हैं, परंतु पढ़ने वाले लाखों करोड़ों है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्होंने बाइबल को चख लिया, उनके आंखें खुल गया, और परमेश्वर जब उनके आंखें खोल दिया, वे एक एक वचन को ऊपर सर्वेक्षण करने लगे, एक एक वचन के ऊपर आधा आधा घंटा समय बिताने लगे, एक एक घंटा एक एक वचन के लिए समय देकर समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं आज, इसलिए कि परमेश्वर ने उनकी आंखें खोला। सबसे बड़ा रहस्य यह है। और आप अपने बाइबल को समझिए। आपके अंदर मोबाइल है, आपके हाथ में, आप अपने मोबाइल को समझ रहे हैं, मोबाइल मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपके पास घर है, आप अपने घर के बारे में समझते, बहुत कुछ मेरे लिए घर कर सकता है। आपका बाप है, आप अपने बाप के बारे में जानते हैं, बाप आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। परंतु परमेश्वर आपके हाथ में बाइबल दिया है, क्या आपने कभी समझा है कि मेरे लिए बाइबल क्या कर सकता है? नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि आपके आत्मिक आगे खुला नहीं। तो आप समझेंगे क्यों? कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको आत्मिक प्रार्थना के समय, आपके आत्मिक वचन के समय, जब आपका आत्मिक आंख खुल जाएगा, तब आप वचन और पानी एक समान हो जाएगा, खाना और वचन एक समान हो जाएगा। और जितना आप खाना खाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आप वचन को पढ़ेंगे। जितना आप पानी पिएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आप प्यास होकर वचन को पढ़ेंगे। तब आपको वचन समझ में आएगा, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य समझ आएगा। तब आपको भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बातें समझ में आएगा, प्रेरितों की सेवकाई समझ में आएगा, तब सुसमाचारक के काम समझ में आएगा आपको।
और पास्टर के काम समझ पाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर क्या काम किए वो समझ पाएंगे, नए नियम में परमेश्वर क्या काम किए वो समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का काम, पिता का काम, परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम समझ पाएगा। ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप जब तक आपका आँख नहीं खुलेगा। और आँख शैतान बंद कर रखता है। आप दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पढ़िए, लिखा है कि वहाँ पर मनुष्य को आँख शैतान बंद कर रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मूवी देखते रहेंगे, जब तक हम लोग संसारिक गाना सुनते रहेंगे, जब तक हम लोग दोस्त या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फंसे रहेंगे, तब तक हमारी आत्मिक आँख को नहीं खुलेगा। जब तक हम नशा में और संसारिक बातों में मुंह में गाली देंगे, तब तक आत्मिक आँख परमेश्वर नहीं खुलता है। यह खुद को परमेश्वर से प्रार्थना करके उपवास से खुलवाना पड़ता है प्रियो, तब परमेश्वर स्पष्ट रूप से दिखा सकता है इस दुनिया में क्या सही क्या गलत है, और बाइबल को आप समझ पाएंगे। इसलिए लगातार वचन में पढ़े और प्रार्थना में पढ़े, और प्रार्थना ये करे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि बाइबल के अद्भुत बातें देख सकूं। अन्यथा संसार में जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगा। हमारी आंखें परमेश्वर खोल लिया, इसलिए मैं आपको प्रचार करके सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। परमेश्वर आपकी आंखें खुलने पाए। सबको जय मसीह। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को अन्य मसीह भाई बहन तक शेयर करें, भेज दें, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, या आपको पढ़ें। सबको जय मसीह।